तो शुरू होती है कहानी एक गांव के लड़के काजी से, जिसका काम है लव करना। लेकिन सिर्फ लव करना नहीं, उसका ड्रीम है अपने दोस्तों के साथ फन करना और दुल्हन चुराना। हां, दुल्हन चुराना। सोचो, अगर आपका हीरो लाइफ में बस दुल्हन चुराने का प्लान बनाए तो क्या होगा? फुल ऑन कॉमेडी। लेकिन काजी का प्यार सिंपल नहीं है, क्योंकि उसका दिल आया है मैया पे। और अब तक तो सब ठीक था, मैया काजी से प्यार नहीं करती। अब कहानी में एंट्री होती है हमारी हीरोइन मैया की, जो काजी का बचपन का प्यार है। मैया काजी का मामा की लड़की है, जिसने वादा किया है कि वो बेटी काजी को देगा। ये तो वही बात हो गई कि काजी ने सपने में सोचा कि मैया उसकी दुल्हन बनेगी, पर असली दुनिया में मैया ने उसका सपना तोड़ दिया। अब काजी क्या करेगा? क्या आप अपना पहला प्यार पाने के लिए कुछ बड़ा प्लान बनाएंगे? हां, फिर एक और दिल टूटने वाला है। अब कहानी में एंट्री होती है काजी के दोस्तों की, जो इस सिचुएशन को और भी मजेदार बना देते हैं। इनके चुटकुले ऐसे हैं कि आपकी हंसी नहीं रुकेगी। दोस्तों के बिना तो ये कहानी अधूरी है। सोचो, अगर आपका दोस्त हर वक्त आपको दुल्हन चुराने के प्लान में मदद करे, महाकाव्य कॉम्बो है यार। लेकिन जब दोस्ती और प्यार के बीच काजी को फैसला लेना पड़ेगा, तब क्या होगा? एक तरफ दोस्त है, दूसरा तरफ प्यार। काजी अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए एक कदम उठाता है जो आपको परेशान कर देगा। वो सीधा जाता है एक तांत्रिक के पास। हां, एक तांत्रिक जो काला जादू करता है। काजी का इरादा है मैया के दिल में अपने लिए भावनाएं जगाना। ये कोई आम प्यार की कहानी नहीं है दोस्तों। अब मोहब्बत को जादू के जरिए जीतने की कोशिश सोचो जरा। प्यार के लिए चॉकलेट, फूल नहीं। काजी ले जा रहा है तांत्रिक के टोटके। भाई, अब तो रोमांटिक डिनर की जगह तांत्रिक के मंत्र होंगे। लेकिन अब सवाल यह है, क्या यह तांत्रिक का जादू सच में काम करेगा, या काजी अपने ही चक्रव्यूह में फंसने वाला है? बस इंतजार करो, क्योंकि अगला ट्विस्ट सब कुछ बदल देगा। तांत्रिक अपनी आंखों में एक अजीब सी चमक के साथ काजी को एक राज देता है। चावल लो और उस लड़की के घर के नीचे छुपके से डाल आओ। कोई देखना नहीं चाहेगा, वरना सब बर्बाद हो जाएगा। काजी के लिए ये वक्त बहुत जरूरी है, क्योंकि अब उसका प्यार चावलों पर टीका हुआ है। सोचो जरा, प्यार के लिए चावल चढ़ाने का नया ट्रेंड। काजी जैसा लगता है जेम्स बॉन्ड मिशन पर गया हो, लेकिन फूलों के जगह हाथ में चावल। यही होता है असली देसी रोमांस। अब सब कुछ काजी की चालाकियां और चावल के असर पर निर्भर करता है। काजी अपनी हर एक चाल को इतनी सावधानी से चल रहा है जैसे सपनों की दुनिया बनाने वाला हो। लेकिन अब सवाल यह है, क्या कोई उसे देख लेगा, या फिर चावल अपना काम करेंगे और मैया के दिल में प्यार जगाएंगे? लेकिन काजी के सपनों का महल एक पल में टूट जाता है जब ट्विस्ट आता है। मैया, जो काजी के लिए चमल का असर होने का इंतजार कर रहा था, उसका दिल तो उसके शहर से आया एक नए लड़के के लिए धड़कने लगता है। अब ये प्यार का चक्कर काजी के लिए बन गया एक और बड़ी मुश्किल। सोचो, काजी तो सोच रहा था कि चड्ढा के लड़की को इंप्रेस कर लेगा, लेकिन इधर तो लड़की ने गांव के चमालों को साइड करके शहर के स्टाइल वाले लड़के को पसंद कर लिया। काजी अब सोच रहा होगा, अरे ये तो अनुचित है, तांत्रिक ने तो ये नहीं बताया था। अब यहां से शुरू होता है असली कबड्डी का खेल। काजी का दिल जल रहा है और शहर वाला लड़का फुल कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ रहा है। सवाल यह है, क्या काजी अपने प्यार को जीत पाएगा, या ये शहर का हीरो सब कुछ ले उड़ेगा? कबड्डी का ये मैच अब दिल से खेला जाएगा। काजी फिर से एक बार तांत्रिक के पास जाता है और सम्मोहित करने के लिए कुछ बादाम में तांत्रिक का जादू चलाता है और फिर खीर बना के बादाम डालता है। मैया जब उसके घर उसकी मां से मिलने आएगी तब प्यार से देता है, लेकिन वो खाने की मन नहीं करती है। काजी का चेहरा देखने लायक था। फिर भी हमारा काजी जोर लगाता है, उम्मीद है कि कहीं से तो असर होगा। लेकिन मैया तो आज अलग ही मोड़ में दिख रही थी। उसका गुस्सा देखो, वो खीर की थाली उठाती है, काजी के सिर पे दे मार के गुस्से में घर से चली जाती है। अब सस्पेंस ये है कि अब काजी का अगला प्लान क्या होगा। काजी के दिल पे तो अब वज्र गिर गया, फिर भी अपनी कोशिशों में लगा रहता है। अब अपने माँ बाप से जाके अपने दिल की बात कहता है, मैया कहीं भाग न जाए, कुछ करो। लेकिन उसके पिताजी का जवाब तो काफी ठंडा होता है, अगर वो नहीं तो कोई और सही।
अब ये सुनकर हमारा काजी का दिल और भी टूट जाता है। सोचो जरा, काजी का दिमाग फिर से चक्कर खा जाता है। कोई और? मैया के बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है। लेकिन उसके पिताजी को लगता है कि ये तो छोटी सी बात है, क्या फर्क पड़ता है। काजी के चेहरे का एक्सप्रेशन देखो, जैसे किसी ने धोखा दे दिया हो। अब हीरो के दिल में आग जलती है और वहीं निकल देता है एक ब्लॉकबस्टर डायलॉग जो ट्रेंड सेट करने वाला होता है। जिस जूते की चाह है वही नहीं मिला तो मैं नंगे पांव ही चल दूंगा। ये सुनकर अब सब चुप हो जाते हैं। हीरो अपनी बात कह के नाटकीय अंदाज में सो जाता है। अब सस्पेंस ये है कि काजी के सपनों में अब क्या आने वाला है, क्या उसका अगला कदम होगा। उधर दूसरी तरफ मैया अपनी मां से एक बड़ा फैसला लेने की बात करती है। मैया अपनी मां से बोलती है, मां, मैं काठमांडू जाना चाहती हूं। लेकिन अब यहां नाटक शुरू होता है। मैया की मां तुरंत मन कर देती है। क्यों? क्योंकि उसके पिताजी तो काठमांडू में ही रहते हैं और ये बड़े राज की बात यह है कि मैया के मां पिता के बीच के रिश्ते बिल्कुल ठीक नहीं हैं। सीन काफी सीरियस है। लेकिन सोचो जरा, मैया काठमांडू जाना चाहती है और उसकी मां जैसी बोलती है, नहीं, वहां तो तुम्हारे पिताजी हैं। ऐसा लगता है जैसा काठमांडू कोई मिशन असंभव बन गया हो। भाई, एक छोटा सा सफर है, लेकिन यहां तो पूरी पारिवारिक राजनीति चल रही है। ये बात सुनते ही हमारे दिमाग में एक नया ट्विस्ट आ जाता है। पहली बार हमें पता चलता है कि मैया के मां पिता के रिश्ते इतने खराब क्यों हैं। अब अगला सवाल यह है, क्या मैया काठमांडू जा पाएगी? और अगर गई तो क्या वह कोई और बड़ा राज खुलेगा? मैया के दिमाग में अब क्या चल रहा है? अब कहानी एक और बड़ा ट्विस्ट लेती है। मैया ने निर्णय लिया, वो शहर वाले लड़के के साथ काठमांडू जाने की रचना करती है। लड़का भी बिना देर किए मान जाता है, क्योंकि भाई, प्यार में कौन पीछे रहता है। अब शुरू होती है भाग दौड़ की कहानी। अब हमारा काजी, उसको पता चलता है कि मैया और शहर वाला लड़का काठमांडू जाने वाले हैं। काजी का रिएक्शन ऐसा होता है जैसे, अरे ये तो मेरा सपना था। मैया को कैसे रोका जाए? काजी ने पूरी फिल्म में इतने प्लान बनाए, लेकिन हर बार वो फेल होता है। इस बार भी वो उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या काजी की कोशिशें सफल हो गईं? वो दोनों कैसे जाएंगे काठमांडू? क्या मैया और लड़का वहां जाके एक नई शुरुआत करेंगे? और क्या काजी उन्हें वापस लाने के लिए कुछ और धमाका करेगा? अब हमारे काजी का प्यार उन्हें चैन से बैठना नहीं देता। मैया काठमांडू चली गई। काजी ने ठान लिया है कि जो भी हो वो मैया को ढूंढेगा। क्या बात है। काजी काठमांडू पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर उसकी स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे भूसे के ढेर में सुई। उसे कहां ढूंढे? शहर बड़ा है, लोग भी बहुत हैं। अब काजी का हाल देखिए, शहर की भीड़ में वो ऐसा खो गया जैसे व्हाट्सएप के ग्रुप में म्यूट हो गया आदमी। मैया का कुछ पता नहीं और काजी गूगल मैप्स की तरह हर गली, हर नुक्कड़ पर घूम रहा है। ऐसा क्या होगा कि वो खुद काजी को कंफ्यूज कर देगा? अब देखिए ये है कि क्या काजी और उसके होने वाले विशेष दल मैया को ढूंढेंगे या ये मिशन भी हो जाएगा फेल। अब एक गहरा रहस्य सामने आता है। मैया के पिता का खुलासा होता है कि वह एक बड़े धोखेबाज हैं। हाँ, वही पिता जो लोगों को विदेश भेजने का झूठा वादा करता था और उनसे पैसे ऐंठता था। यही वजह है कि मैया की मां ने उन्हें नफरत की है, क्योंकि उनकी वजह से कई परिवार बर्बाद हो गए हैं। अब मजेदार मोड़ यह है कि मैया के साथ काठमांडू आया लड़का भी धोखाधड़ी का शिकार रहा है। मतलब मैया का नया दोस्त भी उसी धोखाधड़ी का हिस्सा है जो उसके पिता ने किया था। इसी तरह उनके एक दोस्त के साथ भी धोखाधड़ी हुई थी। अब दोनों मिलकर ऐसा प्लान बनाते हैं जैसे किसी फिल्म के विलन की तरह। यानी कि दोनों ने मिलकर एक नई योजना बनाई है, मैया को किडनैप कर रैंसम मांगना। अब सबसे बड़ा टर्न आता है। मैया के पिता, जो कि एक शक्तिशाली और प्रभावशाली आदमी हैं, उनके खिलाफ यह दोनों लड़के एक साजिश तैयार करते हैं। उन्होंने मैया की तस्वीरें भेजी हैं, साथ ही रैंसम की मांग की है और एक फोन नंबर दिया है। अब देखना यह है, क्या मैया के पिता अपनी ताकत और प्रभाव का इस्तेमाल करके इस चुनौती का सामना करेंगे या यह धोखाधड़ी उनके लिए एक नया संकट बन जाएगी? क्या यह रैंसम नोट मैया के पिता की दुनिया को हिला देगा और उसके दोस्त की यह योजना सफल होगी या यह पूरे घटनाक्रम को एक नया मोड़ देगी?
क्या मैया को सुरक्षित वापस लाने के लिए उसके पिता सही कदम उठाएंगे या यह साजिश उन्हें पूरी तरह से चौंका देगी? काजी एक दुकान पर सिगरेट खरीदने जाता है, जैसे कि एक फिल्मी हीरो हो जो सिगरेट की धुएं में पल भर की राहत चाहता है। लेकिन सिगरेट खरीदते समय उसे एक बड़ा सरप्राइज मिलता है। वह उसी लड़के को देखता है जिसने मैया को काठमांडू लाया था। अब काजी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है, जैसे कि उसने सही चोर को पकड़ लिया हो। अब पूरा ड्रामा खुलता है। काजी लड़के का पीछा करना शुरू कर देता है और पीछा करते हुए उससे पकड़कर पीटता है। जैसे ही काजी लड़के को पकड़ता है, यह तंगहाल दृश्य हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या काजी अब लड़के से मैया के बारे में पता कर पाएगा? क्या काजी की यह हिंसात्मक कार्रवाई लड़के को सच बताने के लिए मजबूर करेगी या यह सब एक नई चुनौती का हिस्सा है? क्या लड़का काजी को मैया के ठिकाने के बारे में कुछ बताएगा या यह साजिश और भी गहरी हो जाएगी? अब देखना यह है, क्या काजी को अपनी मेहनत का फल मिलेगा या यह सब एक नए चौंकाने वाले ट्विस्ट का हिस्सा होगा? लेकिन वह लड़का पीछे से ईंट से उसके सिर पर वार करता है और काजी को बेहोश कर देता है और सीढ़ियों से बांध देता है। काजी गुस्से से उसे खोलने के लिए कहते हैं और पूछते हैं कि मैया कहाँ है। लड़का एक एहसान मांगता है और काजी थोड़ा शांत दिखते हैं और उसे खोल देते हैं। लेकिन जैसे ही वह खुलता है, वह लड़के को एक अच्छी लात मारता है। लड़के के दोस्त उसे नियंत्रित करने के लिए उसे पकड़ लेते हैं और लड़का उसके मुख्य भाग में लात मारता है। इससे वह शांत हो जाता है और वे उससे उसके मामा से पैसे दिलाने में मदद करने के लिए एहसान मांगते हैं और वह सहमत हो जाता है, जिससे वह दृश्य समाप्त हो जाता है। अब काजी अपने मामा को बुलाता है और सारी स्थिति बताता है। उसके मामा पैसे देते हैं और अपने लड़कों को काजी का पीछा करने के लिए भेजते हैं। वे मैया का अपहरण करने वाले लड़के से विचलित हो जाते हैं। वह उन्हें नदी में धकेल देता है। वे पैसे लेते हैं, मैया को काजी को सौंपते हैं और पुलिस को मामा के बारे में इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि वह वांटेड क्रिमिनल था। मैया और काजी बस में गांव लौटते हैं और काजी को अपने दोस्त के साथ मैया को देने के लिए फूल के साथ दिखाया जाता है। लेकिन मैया के बालों में पहले से ही वे सफेद फूल थे, इसलिए वह उन्हें अपने पास रख लेता है। एंडिंग सीन में एक अजनबी बाइक में आता है और काजी और उसके दोस्तों से रास्ता पूछता है, लेकिन काजी पहले जो हुआ था उसे जोखिम में नहीं डालते हुए उस रास्ते की ओर इशारा करता है जहां से वह आया था और यहीं पर फिल्म समाप्त हो जाती है। लेकिन सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इसके 2 अन्य भाग हैं जो काजी लव की यात्रा का शो करते हैं। काजी का प्यार तो कबड्डी बन गया, पर शादी हुई या नहीं, ये तो अगले 2 पार्ट देखने के बाद ही समझ आएगा। और हाँ, कबड्डी कबड्डी मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कबड्डी मिट्टी डोगी सिटी एडलॉक तक को डी दो में डी।